लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने वाला हूती अब सीरिया पर हुए इजरायली हमले के बाद बुरी तरह भड़क गया है। हूती ने सीरिया पर हुए हमलों का बदला लेने का ऐलान किया है। यमन में अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि इजराइल लगातार सीरिया और आसपास के देशों पर हमला करके पूरे इलाके पर धीरे धीरे कब्जा करना चाहता है और वो चाहता है कि कोई इसका विरोध भी ना करे। अल हूती ने बताया कि हाल ही में इजराइल ने दमिश्क और दारा जैसे सीरियाई इलाकों में हवाई हमले किए हैं, जिससे साफ है कि इजराइल का मकसद सीरिया को कमजोर करना और वहां के मामलों में दखल देना है। हूती ने कहा कि भले ही सीरिया के कुछ नेता इजराइल से अच्छे संबंध बनाने की बात क्यों न कर रहे हों, लेकिन इजराइल की नीयत पूरे इलाके पर कब्जे की है और इसके पीछे अमेरिका का दिमाग काम कर रहा है। हूती ने बताया कि दिसंबर में अबू मोहम्मद अल जोलानी के नेतृत्व में जो नया गुट सत्ता में आया है, जिसका नाम HTS यानी हयात तहरीर अल शाम है, दरअसल वो इजराइल से दोस्ती करना चाहता है। ये गुट इजराइल को मान्यता देना चाहता है और 2026 तक आपसी राजदूत भेजने की योजना बना रहा है। अल हूती ने अपने हमले जारी रखे और कहा कि इजराइल ये दिखा रहा है कि वो ड्रूज और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की मदद कर रहा है, लेकिन असल में वो इस बहाने से सीरिया को तोड़ना और वहां दखल देना चाहता है। उसने गोलान हाइट्स की सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के बफर जोन तक पर कब्जा कर रखा है। हूती का कहना है कि इजराइल अकेले ये सब नहीं कर रहा है, अमेरिका उसे हर तरह की मदद दे रहा है, यानी योजना, खुफिया जानकारी और राजनीतिक सुरक्षा उसे अमेरिका मुहैया करा रहा है। हूती ने यह भी कहा कि अरब देशों की दौलत से अमेरिका को पैसे मिलते हैं, जिससे वो इजराइल को हथियार देता है। हूती ने आरोप लगाया कि इजराइल ने गाजा में कई शहरों और बस्तियों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। कुछ परिवारों का तो पूरा सफाया हो गया है। बहरहाल हूती झुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि अमेरिका लेबनान के नेताओं पर दबाव डाल रहा है कि वे हिजबुल्लाह को हथियार डालने के लिए मजबूर करें, ताकि इजराइल को कोई खतरा ना रहे, लेकिन वो अपने दम पर लड़ता रहेगा। इसी दौरान हूती ने हमास के बहादुर कमांडर मोहम्मद डायफ को भी याद किया। डायफ को गाजा की सुरंगों के पीछे की योजना बनाने वाले और 7 अक्टूबर 2023 के अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जाता है। हूती ने सभी मुस्लिम और अरब देशों से अपील की है कि वे इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं।